नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज हम आए हैं मीरा रोड पूर्व में, जहां पर आज एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई है। जैसे जैसे मीरा महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी भी शुरू हो चुकी है। पिछले 5 दिसंबर को मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कुछ लोगों पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। फूल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बारे में भी नरेंद्र मेहता ने एक टिप्पणी की थी और उन्होंने चैलेंज किया था कि जब भी चाहे फूल सिंह जी सामने बैठकर वो उनसे 1 to 1 बहस करे, ऐसा चैलेंज उन्होंने किया था। और उसी चैलेंज का जवाब देने के लिए आज फूल सिंह जी ने यहाँ पर पत्रकार परिषद आयोजित की है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए। इसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कहिए। मुझे लगा कि मुझे मीरा भाईंदर के पत्रकारों से एक बार मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। और मुख्य जो मुद्दा है, देखिए हमारे लिए कई बार मैं कह चुका हूं कि मेरे लिए पार्टी माँ के समान है। मीरा भाईंदर में मैं लगभग 17-18 सालों से रहता हूं। 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी का मुंबई अध्यक्ष रहा, बिहार प्रकोष्ठ का। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं मुंबई अध्यक्ष हूँ तो दहशत से उधर कोई भी काम करूँ पार्टी का तो दहशत से उधर करूँ। वैसे मैं स्वतंत्र हूँ भाजपा का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि मैं देश के किसी भी कस्बे में जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकता हूँ। लेकिन पार्टी में एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत जब मुझे बिहार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया मुंबई का, माननीय आशीष सलार जी के साथ टीम में मैं काम करता था। नरेंद्र मेहता जी हमारे कोई भी दुश्मन नहीं है, वो भी पार्टी में काम करते थे। आज करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उससे साफ ये प्रतीत होता है कि भाजपा का झंडा के नीचे वो क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ फूल सिंह नहीं, मीरा भाईंदर के तमाम लोग इस बात को देख रहे हैं। मैं कहाँ से दुखी हुआ हूँ ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जब पूरा देश, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी समारोह मना रहा था, मैं भी अपने घर से निकला था। जब मैं अपने घर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जा रहा था तो मुझे लगा कि आज तो जहाँ भी जाऊँगा पंडित दीनदयाल की तस्वीर जरूर देखने को मिलेगा। वो भी तो कहीं न कहीं भगवान ही है। पूरे शहर में मैंने देखा लिखा हुआ था आई एम कमिंग। उसी दिन मुझे लग गया नॉट यू आर नॉट कमिंग नाउ यू आर गोइंग, क्योंकि उनका वो दम जो दिखा मैंने, मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने बहुत कुछ दिया, इसने भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को देना होता ना तो कम से कम एक आधना ऑफिस बना के भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर में अगर सुपुर्द कर देता कार्यकर्ताओं के पास। ऑफिस भी इन्होंने बनाई अपनी प्रीमाइसेस में, ताकि इनको ये लगे कि मेरे प्रीमाइसेस में ऑफिस है तो जो मीरा भाईंदर की जो जनता है, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, उसको लगे कि मीरा भाईंदर में भाजपा नरेंद्र मेहता जी की जेब में है। ये मेरी वेदना थी। फिर बीच में पता चला कि वो एक दीपावली स्नेह सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई आदमी कर रहा है तो अच्छी बात है, हर साल करते आए। लेकिन दीपावली स्नेह सम्मेलन में उस मंच से उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा कि फूल सिंह समय नक्की कर ले, जगह नक्की कर ले, मैं आता हूँ 1 to 1 करूँगा। भाई साहब, हम 1 to 1 करना चाहते हैं आपसे, लेकिन पब्लिक फोरम पे। मैं चाहता हूं जैसे आपने कार्यक्रम किया ना, वैसे एक कार्यक्रम बुलाइए, मीरा भाईंदर की जनता को बुलाइए। आपने बार बार ये बात कहा था कि हमने जनता को नहीं बुलाई, ये तो हमारे पदाधिकारी हैं। तो मैं चाहता हूं इस बार जनता को भी बुलाइए, पदाधिकारी को भी बुलाइए, एक मंच लगाइए और आप तमाम पत्रकार बंधु वहाँ बैठिए। हमारे 10 प्रश्नों का अगर उत्तर वो दे दें तो मैं समझ जाऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर एक लांछन लगाया कि बिहार में ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ घूम रहे थे। शायद उनको ये पता नहीं था कि आदरणीय देवेंद्र जी बिहार में चुनाव प्रभारी बन के गए थे और मैं उनके साथ साय की तरह वहाँ
चुनाव में बिहार में था। मैं लगातार कई सालों से गुजरात में काम आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करता आया था। मेहता जी को मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती समारोह में जब मुझे तकलीफ हुआ, उसके बाद आपने जो काशी मीणा में किया, आपको क्या लगता है? वो जो बिनोय शाह है, उसने और आपने मिलकर क्या खेल किया है? 350 परिवारों का घर उजाड़ा है। हमारे मोदी साहब का सपना होता है कि जो भी गरीब है उसको आवास मिले, उसको घर मिले, और आपने उसका घर उजाड़ दिया। और आपने उजाड़ा है मेहता साहब। आपने बोला है ना 1 to 1 करूंगा, तो मैं तो 1 to 1 करूंगा, लेकिन पब्लिक फोरम में। मैं गुंडा नहीं हूं जो आपके पास लड़ने आऊंगा 1 to 1 करने। अगर है हिम्मत, आज भी मैं कहता हूं, अगर आप कहते हैं ना कि मीरा भाईंदर में भाजपा को आपने ही पैदा किया, ये भी आप कहते हैं, क्योंकि आपकी बातों में वो दंभ निकल के आती है कि आप नहीं तो मीरा भाईंदर में भाजपा नहीं। शायद इस बात को आप भूल गए कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा है तो आपका वजूद था। अगर इतना ही घमंड है ना, तो आज ओपन चैलेंज करता हूं मेहता साहब आपको। अभी चुनाव आ रहा है महानगर पालिका का, और इतना ही समर्थन आपका इस मीरा भाईंदर में है, तो आइए अपक्ष से लड़के देखिए नगर सेवक का चुनाव। अगर नगर सेवक का चुनाव आप जीत गए तो फूल सिंह आपके सामने वादा करता है मीरा भाईंदर में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, शहर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप हारे तो आपको इस शहर से जाना होगा। आपकी जो ये घबराहट है ना, इतना तो हमको भी समझ में आता है कि आपकी जो घबराहट है वो आपकी घबराहट बाकी लोगों से नहीं, आपकी घबराहट ईडी से है, आपकी घबराहट इनकम टैक्स से है। मेहता साहब, न मैं कभी गलत करता हूँ और न कभी किसी से डरता हूँ। मैं आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने पत्रकार बंधुओं को इसलिए आमंत्रित किया था कि भाई मैं एक कलाकार हूँ, और मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि किसी ने अगर मुझे ललकारा है तो उसको जवाब देना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको जवाब दूं। और अब आप बताएंगे मेहता साहब कि कब पब्लिक फोरम पर आप हमसे बात करना चाहते हैं। आप मेरे 10 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप सही हैं, मैं गलत हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ताकि आपको भी मौका मिले। आप अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो नाटक कर रहे हैं ना, क्या लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको पता नहीं है? आपने जो ये मंत्र लिया ना, वो मंत्र और कार्यकर्ता को दीजिए ना भाई, कि 2009 से 2021 के बीच में आपने ऐसी अकूत संपत्ति कहां से जमा कर ली। ये मंत्र उन गरीब कार्यकर्ताओं को दीजिए जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का झंडा कंधे पे लेके वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए गली और सड़कों पे गुजरते हैं। उनको भी एक थोड़ा सा ये मंत्र दीजिए। मैं चाहता हूं ये भी पब्लिक फोरम में आप एक मंत्र दीजिए। आज जितने भी शहर में अवैध कब्जे हुए हैं, क्या लगता है हमको पता नहीं है? हमको भी पता है, मीरा भाईंदर की जनता को भी पता है। तो मैं आपसे आज पत्रकार के माध्यम से ये आपको कहता हूँ कि अगर आप में दम है तो इस बार जरूर नगर सेवक का चुनाव लड़िए, लेकिन अपक्ष से। वैसे भी पार्टी तो टिकट देगी नहीं। हमारी पार्टी का सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले सिद्धांत होता है महिलाओं का सम्मान करना। वो तो आपको आता नहीं। आप तो महिलाओं का सम्मान करते नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते नहीं। चंद कुछ ऐसे लोग हैं आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अब उसका सम्मान आप करते हैं या अपमान करते हैं, ये तो आपका जमीर खुद आपको जवाब देता होगा। इसीलिए आज यहाँ पत्रकार इस वार्ता में ये प्रश्न कर रहा हूं मेहता जी आपसे, जरूरत पड़ी तो जहां कहेंगे आप, मैं वहां आपसे ये बात करूंगा। जो मुझे जानने वाले हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जितने भी जो मुझे जानने वाले हैं, सबको पता है कि फूल सिंह न गलत करता है और न गलत सहता है। चाहे आप कितने बड़े भी आदमी हो जाएं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप दादा से सुनते आए थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपने परिवार से गद्दारी करता है ना, तो फिर वो उसका जिह्वा जो है ना फिसलना शुरू हो जाता है। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जब नया अध्यक्ष चुन दिया, जिस दिन उसका विरोध हुआ उसी दिन मुझे लगा कि कहीं न कहीं दाल में काला है। आखिर क्यों भाई, क्या बुराई थी रवि व्यास में जो आप इतना उसके लिए जो है सो हंगामा मचा? मैं भी था,
बीजेपी कार्यालय में, जब इनके नगर सेवक लोग गए थे, मैं भी वहाँ था प्रदेश कार्यालय में, उसी दिन मुझे लग गया था नहीं, ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही मैं हूँ, रवि व्यास अगर मेरा अध्यक्ष है तो है। जब पार्टी कही कि नहीं आज ये अध्यक्ष नहीं, अब ये अध्यक्ष, तो मैं भी उसको अध्यक्ष मानूंगा, क्योंकि पार्टी के संविधान को मानना ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, बिनोय शाह। तो उनका नरेंद्र मेहता का क्या संबंध है? अरे किस संदर्भ में आपने नाम? दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। देखिए, दोनों बिजनेसमैन हैं। वो जो बस्ती टूटी है, जब बस्ती बननी शुरू हुई उस समय किसी ने क्यों नहीं रोका? जब इनको ये लगा कि अब ये जगह सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हो गई, उसके बाद अब गर्भवती महिला, मैंने कई वीडियोस देखे, गर्भवती महिला को घर से खींच के निकाल दिया गया, चावल चढ़ा हुआ था चूल्हे पे, और वो जो तोड़ने वाला बुलडोजर जो भी था उसे तोड़ा गया तो पूरा वो चावल छितराया हुआ था। ये जघन्य अपराध है, याद रखिएगा। गरीबों की बद्दुआ किसी को नहीं छोड़ती है। वो गरीबों की जो बद्दुआ है ना, वो उसमें सब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नहीं थे। ऐसे भी लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए उत्तर भारतीय लोगों का घर टूटा है इसलिए बोल रहा है, उसमें जब जो गरीब होते हैं ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसकी कोई धर्म होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है। गरीब गरीब होता है। और प्रधानमंत्री जी की सबसे स्वर्णिम योजना कोई है पूरे देश में, तो वो आवास योजना है उन गरीबों के लिए। और उस गरीबों का घर उजाड़ा था उन्होंने। आपको मैं कुछ प्रूफ दूंगा, फिर तो मिलूंगा ना, प्रूफ दूंगा। इन लोगों का महानगर पालिका से जो गठबंधन था बिनोय शाह का और नरेंद्र मेहता जी का, इन लोगों ने जो ये खेल किया है ना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतनी संपत्ति जो उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है, और जो ये कब्जा, ये जहाँ भी देखो वो क्या, वो 7-Eleven का बोर्ड लगा हुआ, ये सब क्या है? तो अगर हम अगर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ न उठाएं तो मेरा भी ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जब जाता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन रवि व्यास जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता के भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थाम रहे। देखिए, वो कहने के कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, गुटबाजी अब कहीं नहीं है। अब कार्यकर्ता को भी समझ में आ गया है। धीरे धीरे जो पुराने पदाधिकारी थे उनको भी समझ में आ गया है कि अब ये व्यवस्था बन गई है, अब इसी व्यवस्था में पार्टी के लिए हमको काम करना है। लेकिन नरेंद्र मेहता के साथ 40 से भी ज्यादा नगर सेवक है, इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। मैं कहता हूँ, वो तो कहते हैं 61 नगर सेवक को मैं चुन के लाया, और अगर 61 नगर सेवक को उन्होंने चुन के लाया था तो विधायक का चुनाव क्यों हार गए? इस प्रश्न का तो उत्तर उनके पास होगा नहीं। क्यों हारेगा? जब आदमी आज मेरे 61 नगर सेवक कोई आदमी अपने बल पे चुन के ला सकता है। देखिए, वो भाजपा की लहर है, कमल बड़ा है तो हम भी कार्यकर्ता बड़े हैं। तो हमेशा इस बात को मान के चलिए, यही दम उनको लेके डूबेगा। क्योंकि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, तो मैं भी उनके ही पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपना घर का ही आदमी कौन भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। तो देखा आपने, इस प्रकार से फूल सिंह जी ने आज यहाँ पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, और जो बात नरेंद्र मेहता ने कही थी उसी बात को उन्होंने विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी। और नरेंद्र मेहता ने जो चैलेंज फूल सिंह जी को दिया था, उस चैलेंज को उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मेहता चाहे तो वो जब चाहे जहाँ चाहे उस मंच पर आकर उनसे 1-to-1 करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि क्या नरेंद्र मेहता फूल सिंह जी के इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और सार्वजनिक मंच पर आकर वो उनके सवालों के जवाब देते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। तो इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।